बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। आज के लेक्चर में हम मटेरियल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। नाउ मटेरियल फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री। अबाउट 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज एट्रीब्यूटेबल टू द मटेरियल्स। ठीक है, तो मटेरियल जो होते हैं ऑब्वियसली क्या है, कोई भी इंडस्ट्री है उसका 60 उसका एक मेजर पार्ट होता है मटेरियल। ठीक है, उसके ऊपर ऑब्वियसली मटेरियल के ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट आती है। हम ये कहते हैं कि 60% अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका 60% जो कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट है वो उसकी मटेरियल की तरफ जाती है। Now let's consider a firm which has annual sale of rupees 10 lakh and a profit of rupees 1 lakh. If we assume that 60% of the cost are attributable to the material, then rupees 6 lakh is the cost of the material. ठीक है, हम ये कंसिडर करते हैं एक फर्म है जिसकी एनुअल सेल जो है वो 10 लाख है और उसका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख है। अगर हम ये कहते हैं 60% हमने बात किया है कि जो कोई भी प्रोडक्ट है तो 60% जो कॉस्ट है वो एट्रीब्यूटेबल टू द मटेरियल। तो मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, 60% को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख के साथ और 6 लाख विल बी द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। सो इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट जो है अगर होगी तो वो मेक श्योर करेगी जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो दैट शुड बी केप्ट टू मिनिमम। ठीक है, वो मिनिमम होना चाहिए और जितनी ज़्यादा आपकी मटेरियल की कॉस्ट मिनिमाइज होगी उतना ही ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। अब आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सब्सटीट्यूट लो कॉस्ट मटेरियल्स वेयर पॉसिबल। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आप क्या करें, कोशिश करें कि आपका जो मटेरियल आप कम से कम कॉस्ट पर परचेज करें, या फिर आप वेस्ट रिड्यूस वेस्ट, मतलब आप ये कोशिश करें कि आप मटेरियल को इतना ही परचेज करें जितनी आपको ज़रूरत है, उसकी वेस्टेज जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यू शुड एलिमिनेट अननेसेसरी प्रोडक्ट फीचर्स। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आपके अननेसेसरी जो फीचर्स हैं वो प्रोडक्ट में इंक्लूड ना हो, उससे भी आप मटेरियल की कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा जो है वो कॉस्ट जो है मटेरियल की रिड्यूस होगी उतना ही ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अब जब हमने बात की है मटेरियल की, तो मटेरियल में हम उस चीज़ को देखते हैं द मटेरियल दैट आर इन स्टॉक। जो स्टॉक में मटेरियल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज कहते हैं। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इन्वेंट्रीज। वी ऑफन थिंक ऑफ द इन्वेंट्री एज द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, इन्वेंट्रीज होती है। इन्वेंट्रीज क्या होती है, इन्वेंट्री जनरली रेफर्स टू द मटेरियल्स इन स्टॉक और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अगर जो आपका मटेरियल स्टॉक में पड़ा होगा उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कहते हैं। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इन्वेंट्रीज पड़ी होती हैं और हम ये मोस्टली ये सोचते हैं कि इन्वेंट्री जो है वो फिनिश्ड गुड्स होती हैं, लेकिन इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश्ड गुड नहीं होती बट ऑल्सो इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, गुड्स इन प्रोसेस, पार्ट्स एंड द कंपोनेंट्स दैट मे हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। ठीक है, तो जो इन्वेंट्रीज होते हैं वो फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा गुड्स इन प्रोसेस जो होती हैं या जो आपका रॉ मटेरियल होता है, आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट के, वो सारे क्या होते हैं, आपकी इन्वेंट्री होती हैं। होल्डिंग एंड प्रोक्योरिंग इन्वेंट्री इन्वॉल्व कॉस्ट एंड द मैनेजर मस्ट डिसाइड हाउ मच टू ऑर्डर एंड व्हेन टू ऑर्डर सो दैट द कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली अगर इन्वेंट्री को मतलब जो आपका मटेरियल है उसको आपने ऑब्टेन किया या एक्वायर किया है और आपने उसको रखना भी है, उसको होल्ड भी करना है, जाहिर आपने उसको स्टोर भी करना है, तो वो इस सारी चीज़ पे जो है वो कॉस्ट आएगी। ठीक है, उसकी स्टोरेज कॉस्ट होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो इसे कोशिश करेंगे जो मैनेजर है वो ये देखेगा कि उसने कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत हो मटेरियल की आप उतना ही ऑर्डर करें और उसके तभी ऑर्डर करें जब आपने उसको आगे प्रोडक्शन में यूज़ करना है, ताकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो कम से कम आप उसको रख सकें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो ये किसका काम है, मटेरियल मैनेजर का काम है कि वो उस चीज़ को देखेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, programming, organizing, directing or controlling and coordinating the various activities
कंसर्निंग द मटेरियल, ठीक है, नाम से पता है मटेरियल मैनेजमेंट के आपने मटेरियल को किस तरह से मैनेज करना है, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, उसको किस तरह से प्लानिंग करनी है, प्रोग्रामिंग किस तरह से होगी, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से मूव करना है, कंट्रोल किस तरह से करना है, स्टोर किस तरह से करना है, और कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज मटेरियल से कंसर्निंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करना है, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन देखते हैं, क्या है मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द मटेरियल इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन टू द पॉइंट वेयर दोज मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फर्म्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, मैनेज करना किसको, फ्लो ऑफ मटेरियल को, मटेरियल जो है किस तरह फ्लो कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का है जहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एंड प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो मटेरियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द मटेरियल इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन टू द पॉइंट वेयर दोज मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फर्म्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है इसकी, मटेरियल मैनेजमेंट इज द ग्रुपिंग ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस सपोर्टिंग द कंप्लीट साइकिल ऑफ द मटेरियल फ्लो फ्रॉम द परचेज and internal control of production material to the planning and control of the work in process to the warehouse shipping and distribution of the finished products। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेफिनेशन है बाय द डिफरेंट ऑथर्स, इसमें से आपको जो भी इजी लगती है आप उसको कर सकते हैं। इस नेक्स्ट हम देखते हैं एक और डेफिनेशन को। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, इज अ साइंटिफिक टेक्निक कंसर्न्ड विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द मटेरियल फ्रॉम इनिशियल परचेज टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, जिसके हमने प्रीवियस डेफिनेशन में भी यही बात की है कि मैनेज मटेरियल, ये देखें ये मटेरियल है और प्लस मैनेजमेंट, मैनेज करना किसको, मटेरियल को। अब मैनेजमेंट में क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पता है आपको क्या आता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, और किसको करना है, ऑब्वियसली मटेरियल को। कब कैसे करना है, फ्रॉम द परचेजिंग, परचेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, एंड पॉइंट तक। ठीक है, तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, इज अ साइंटिफिक टेक्निक कंसर्न विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द परचेजिंग टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये होता है मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें हमने थोड़ा सा इन्वेंट्री को भी डिस्कस किया है कि इन्वेंट्री क्या होती है, और इसमें हमने ये भी देखा है कि किस तरह से आप मटेरियल की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। इसके अलावा हमने मटेरियल मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस देखी हैं कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के, और इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।